तो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि भरोसा क्या है, भरोसा किसे कहते हैं, भरोसा कहाँ से आती है, भरोसा को उत्पत्ति कहाँ से होता है, मैं ये सवाल आपसे करूँ तो आपका जवाब, आपका आंसर क्या रहेगा? जो भी हो, आपके पास आंसर होगा। हमें उम्मीद है कि आपके पास आंसर कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन हम चलिए इसको जानते हैं कि भरोसा क्या है और ईश्वर क्या सिखाते हैं, और इसके बारे में बहुत सारी बातें हम आज जानेंगे। और ये भरोसा को समझने के लिए मैं कहानी को उठाया हूँ, यानी कहानी के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को फिर से दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को नमस्ते। ठीक है, और हम सब ईश्वर से जुड़ कर रहें। वो हमेशा हम सब के लिए अच्छा ही सोचते हैं और हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश, उन्नति का रास्ता, हम सब का बचाव, बीमारी का बचाव, परेशानी का बचाव, ये सब के लिए फाइट करते हैं, लड़ते हैं। उससे जो हम सबको नुकसान पहुंचाना चाहता है, उससे वो फाइट करता है, वो लड़ता है और हम सबको ऐसे बचा के रखता है। आइए चलिए भरोसा के बारे में जानते हैं। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग सुनिएगा। चलिए मैं बताता हूँ। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था। ठीक है, एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक रमेश नामक व्यक्ति रहता था। यानी एक समय की बात है, मतलब एक समय था और एक छोटा सा गांव था और उस गांव में एक व्यक्ति रहता था। बहुत सारे रहता था, लेकिन एक व्यक्ति मैंने उठाया वहाँ पे, उसका नाम रमेश था। रमेश ईमानदार था, मेहनती था। ठीक है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में परेशानियां ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। समझ में आ रही है? मतलब रमेश नाम का जो व्यक्ति है, और वो बहुत ही ईमानदार है, मेहनती हैं, लेकिन उनके जीवन में कुछ परेशानी था जो ख़त्म नहीं हो रहा था। उसके बाद क्या है इस कहानी में, घर में गरीबी थी, काम में घटा था, काम भी बढ़िया से नहीं चल रहा था। ऊपर से लोग मजाक उड़ा रहे थे उसको। बात समझ में? आप सोचिए कि आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है और आपके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, ऊपर से बीमार में है, तो लोग तो मजाक उड़ाता है, लोग मजाक उड़ाएगा। आप कितना भी अच्छे रहे, आपको मजाक उड़ाएगा, क्योंकि ये संसार है, संसार का नियम है ऐसे करना। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया कि एक गांव था और उस गांव में, छोटा सा गांव था, उस गांव में रमेश नामक व्यक्ति रहते थे। बहुत ही ईमानदार थे और ईमानदार के साथ साथ मेहनती थे, लेकिन उनके जीवन में कुछ परेशानी था, चल रहा था। और उसके बावजूद में वो गरीब में, मतलब पले बड़े, गरीबी में पले बड़े, और काम में भी घाटा चल रहा था, यानी काम भी ठीक ठाक नहीं चल रहा था, जिसके कारण पैसा भी नहीं आ रहा था, तो इलाज भी बढ़िया से नहीं हो रहा। ऊपर से लोग उनको मजाक उड़ा रहे। उसके बाद हुआ ये कि इतना सहते हुए भी रमेश अक्सर अकेले में बैठकर कहता था। पता है क्या कहता था? अकेले में, कोई भी हो, अगर मैं हालात में हूँ, मैं परेशानी में हूँ, तो मैं अकेला, कोई भी अकेला बैठता है और मन से बातें करता है। चाहे तो ईश्वर से बातें करता है या फिर किसी से बातें करता है, अकेले में खुद से बातें करता है, कैसे भी बातें करता है। लेकिन वो रमेश बातें कर रहा था, बोलता था, हे प्रभु, मैं तो सच्चाई के रास्ते पर चलता हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी में इतना दुख क्यों? वो रमेश ईश्वर से बातें करने लगा, अकेला में बैठकर। अक्सर मतलब बातें करता था, मतलब अक्सर मतलब लगभग बातें करता था। वो बोलता था कि मैं तो ईमानदार हूँ, मैं मेहनती हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतना दुख कैसे प्रभु, कैसे? तो जवाब अभी और सुनेंगे। और इतना बोलकर हमेशा ऐसे बोलता था रमेश अकेले बैठकर कि मैं तो मेहनती हूँ, मैं तो ईमानदार भी हूँ, मेरे जीवन में इतना दुख कैसे?
अक्सर भी हम सबके जीवन में ऐसे होता है, नहीं होता है। हम सब मेहनती रहते हैं, लगन से काम करते हैं, ना चोरी का खाते हैं, अपनी मेहनत के खाते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, भलाई करते हैं, फिर भी जीवन में दुख है। तो उसके बाद हुआ, ऐसे अक्सर रमेश बातें करता था ईश्वर से। उसके बाद एक दिन रमेश की हालात और बिगड़ गई। इसके बाद रमेश की हालात जो थी, परेशानी थी, और क्या हो गई, बिगड़ गई। काम पूरी तरीके से बंद हो गया। काम का मतलब जो भी काम चल रहा था, थोड़ा बहुत पहले थोड़ा बहुत ठीक था रमेश, तो काम ठीक ठाक चल रहा था, थोड़ा बहुत चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक से हालात और बिगड़ गई। जब बिगड़ गई तो काम भी बंद हो गया, घर में खाने के लिए भी नहीं था। काम जब बंद हो गया तो घर में खाने के लिए भी नहीं था। उस रात जिस दिन ऐसे हुआ, ये तबीयत और बिगड़ गई, काम छूट गया, उसी रात रमेश बहुत टूट गया। मतलब उसका भरोसा खत्म हो गया ईश्वर पे। ईश्वर कोई नहीं है भाई, ईश्वर होता तो हमें बचाता, हमें हालात परेशानी से निकलता। यानी उस रात रमेश का भरोसा टूट गया। जब भरोसा टूटा तो बहुत हिम्मत करके वो शास्त्र निकाला। शास्त्र निकालने का मतलब जो होता है ना, शास्त्र जिसमें वचन होते हैं, वो पढ़ा। उस वचन को जब पढ़े, रमेश से पढ़ा, तो उस वचन में क्या पढ़े, जो यहोवा पे भरोसा रखता है वे कभी लज्जित नहीं होंगे। शास्त्र, ठीक है, पवित्र शास्त्र को निकाला रमेश और वो पढ़ा, और उस शास्त्र में पढ़ा, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे कभी लज्जित नहीं होते। तब थोड़ा सा उसका हियाव आया, नहीं, सही बात है, भरोसा रखना जरूरी है। तो भरोसा कहाँ से आया? ईश्वर यहोवा से भरोसा आया। यहोवा है, उस पर भरोसा रखना चाहिए। तब जो रमेश टूटा हुआ था, उसने आंसू को पोंछा और उसको समझ आया कि नहीं, भरोसा रखना चाहिए। तो आंसू को पोंछा, जितना भी आंसू था, मन में गंदगी था, थोड़ा सा बोझ था, उसको ऐसे किया, ठीक ठाक किया। वचन पढ़ने के बाद, नहीं, भरोसा रखना है, यहोवा है, क्योंकि लिखा है कि जो यहोवा पर भरोसा करता है वो कभी लज्जित नहीं होता। तब जाके अपने आप को कुछ थोड़ा सा संभाल पाया। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और विश्वास का छोटा कदम, यानी विश्वास किया यहोवा पे, उस वचन को पढ़कर। वचन कौन है? ईश्वर है। वचन कौन है? जीवन है, ईश्वर है। जीवन कौन है? ईश्वर है। तो उसको पढ़ा और उसको भरोसा आया, आंसू को पोंछा, अपने आप को ठीक ठाक किया, मजबूत किया। मजबूत करने के बाद कहते हैं कि जब मन अच्छा होता है तो शरीर भी अच्छा हो जाता है, लेकिन मन अच्छा नहीं होगा तो शरीर भी अच्छा नहीं होता है। तो मन को अच्छा किया, कुछ दिन बाद उसका शरीर रिकवर हो गया। रिकवर करने का मतलब ऐसे ठीक ठाक हो गया। ठीक होने लगा तो वो यहोवा से प्रार्थना किया, ईश्वर से बातें किया कि मुझे हियाव दो, मुझे विश्वास दो, मुझे निकालो इस चीज़ से। तो जब वो ऐसी बातें किया तो अगले दिन उसको काम मिला, एक बहुत छोटा सा काम मिला, ठीक है। जब शरीर ठीक ठाक हो गया, विश्वास करने से, उस वचन को पढ़ने से जब ठीक हुआ, अपने आप को रिकवर किया, तो एक छोटा सा काम मिला, बहुत छोटा सा। तो अगले दिन रमेश को एक छोटा सा काम मिला। काम बहुत साधारण था। साधारण का मतलब बहुत सिंपल, बहुत छोटा। पैसे भी ज़्यादा नहीं थे, उस काम में पैसे भी ज़्यादा नहीं थे। रमेश का मन कहा, इससे क्या होगा, काम भी छोटा है, पैसा भी कम मिल रहा है, इससे क्या होगा, रमेश का मन कहा। लेकिन फिर रमेश ने मन से सोचा उस बाइबल का वचन, एक और वचन, छोटा ही सही पर यह तो प्रभु की ओर से है। काम छोटा ही सही, ये तो ईश्वर की ओर से है, मुझे ईश्वर ने दिया है। तो उसने पूरे मन से उस काम को किया। काम बहुत छोटा था,
पैसा भी कम था। उसकी मन ने कहा कि इससे क्या होगा, लेकिन फिर मन ने क्या किया, नहीं ये तो ईश्वर की ओर से मुझे करना चाहिए। तो कुछ ही दिन में जब वो काम किया तो कुछ ही दिन में लोग रमेश के काम की तारीफ करने लगे। छोटा सा ही काम था, साधारण काम था, लेकिन उस काम को करते करते रमेश इतना इज्जत कमाया, इतना प्रतिष्ठा कमाया कि उसकी काम को, उसकी लगन को, उसकी मेहनत को लोगों ने क्या किया, प्रशंसा किया, लोगों ने तारीफ किया। और तारीफ करने के बाद जब काम अच्छा लगा तो और उसको काम मिलने लगा। छोटा ही काम था, उसने लगन और मेहनत से किया तो और काम और आने लगा। जब अच्छा से किया, लोगों ने देखा, अरे बहुत अच्छा काम कर रहा रमेश, ईमानदार है, लगन से करता है, मेहनती है, इसको और काम मिलने लगा और अलग अलग टाइप के काम मिलने लगा। जब अलग अलग काम भी मिलने लगा तो पैसा भी आने लगा। तो अब उसके बाद जो लोग कल तक उसका मजाक उड़ाते थे, बीमारी में, हालात में, परेशानी में, जो कल तक जब तक बीमार थे, जब तक काम नहीं कर रहे थे, परेशानी में थे, तब तक लोग जो मजाक उड़ाता था, वही लोग आज उसकी सलाह लेने लगे। सलाह का मतलब एडवाइस लेने लगे। पूछा कि रमेश ये काम कैसे होना चाहिए, ये रमेश कैसे काम होगा, आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ। मैं एडवाइस लेने लगा रमेश से, रमेश उसको समझाने लगा। तो जो लोग पहले बुराई कर रहा था आज रमेश का प्रशंसा कर रहे। किसकी वजह से? एक वचन, एक विश्वास, एक भरोसा की वजह से। उसके बाद कहानी और मोड़ लेती है। रमेश समझ गया परमेश्वर एक दिन में नहीं लेकिन सही समय पर जरूर काम करता है। ईश्वर जो है सही समय पे काम करते हैं। इस बात सच है, 100% सच है। सचमुच में ईश्वर वक्त को देखकर, समय को देखकर, क्योंकि समय फिक्स है, समय पे क्या होना है क्या नहीं होना है ये तय है। इसलिए वक्त को देखकर ईश्वर ने ऐसे किया। इसलिए भरोसा रखना ज़रूरी है। हम इंसान हैं, अपने बुद्धि से सोचते हैं, हम अपने बुद्धि से इस दुनिया को नहीं चला सकते हैं। हम अपने बुद्धि से ये प्राकृतिक, ये नेचुरलिटी को हम नहीं समझ सकते अपनी बुद्धि से। इसको वही समझ सकता है, वही चला सकता है जो इसको बनाया। मैं लैपटॉप को बनाया, इंसान ने लैपटॉप को बनाया, तो इंसान लैपटॉप को यूज़ करता है, चलाता है, बिगड़ता है तो बनाता है। मोबाइल बिगड़ता है तो बनाता है, यूज़ करता है, चलाता है। बहुत सारे तमाम चीज़ें जो मनुष्य ने बनाया, मनुष्य ऐसे कर रहा है। घर ऐसे है, घर टूट जाता है, उसको रिपेयर मनुष्य ने करता है। उसी तरीके से ये जो संसार जो है ना, मनुष्य ने नहीं बनाया। इस संसार में जितने भी समय हैं, जितने भी टाइम टेबल से जो चल रहे हैं, ये आसमान, ये तारे, ये ग्रह, इस सब को बनाने वाला ईश्वर है। तो वो ईश्वर ही चला सकता है। तो वो रमेश समझ गया। क्या समझ गया? कि ईश्वर यानी परमेश्वर एक दिन में नहीं बल्कि सही समय आने पर जरूर मदद करते, जैसे किया। अब क्या हुआ कि रमेश ने एक दिन अपने बच्चों से कहा, बेटा, परमेश्वर हमें दुख से बचाता नहीं है, परमेश्वर हमें दुख से बचाता नहीं है, बल्कि दुख के बीच संभाल कर रखता है। ये बहुत गहरा वचन है। परमेश्वर दुख से बचाता नहीं है, दुख तो आएगा ही। जीवन है तो दुख आएगा। ऐसा थोड़ी है कि हम विश्वास करते हैं आत्मिकता में तो दुख नहीं आएगा। कौन बोलता है? दुख तो आएंगे। सर्दी हो गया, ये भी दुख है। माथा भारी लग रहा है, ये भी दुख है। कभी कभी मौसम बदलता है तो शरीर का हालात भी बदल जाता है, ये भी दुख है। तो दुख तो आता ही है। लेकिन ईश्वर क्या करते? उस दुख में संभाल के रखते हैं। समझ में रहा ना? उस दुख में क्या करते हैं? संभाल के रखते हैं। अब हम लोग खाना खाते तो पेट भर जाता है। अब ऐसा थोड़ी होता है कि वो अगला बार फिर पेट खाली नहीं होता है, फिर नहीं भूख लगता है। खाना क्या करता है कि भूख को थोड़े समय के लिए मिटाता है, फिर भूख आ जाता है, तो फिर भूख आता है, तो फिर खाना खाते मिट जाता है, प्यास, पानी पीते प्यास मिट जाता है। इस तरीके से ऐसा तो नहीं कि हम खाना खाएंगे तो पूरा जीवन भर का भूख ऐसे मिट जाएगा, जीवन भर का प्यास मिट जाएगा। तो ये जीवन है, ये लाइफ है,
इसमें दुख सुख ज़रूरी है। अगर हम हमेशा सुख में रहेंगे, दुख का एहसास नहीं करेंगे, तो फिर ईश्वर को याद ही नहीं कर पाएंगे। अगर हम, ये बात सही है कि अगर हम सुख में हैं और दुख का एहसास नहीं करेंगे, तो फिर ईश्वर को हम याद नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि ईश्वर दुख देता है। ईश्वर दुख नहीं देता है। दुख तो देने वाला कोई और है, दुख देने वाले कोई और है, सुख देने वाले कोई और है। जैसे एक पेड़ से दो फल नहीं आ सकते हैं, एक पेड़ से दो फल नहीं आ सकते। अब बुद्धि से कर दोगे तो वो तो अलग बात है। एक नेचुरली पेड़ जो होता है, जैसे आम का पेड़ है तो आम का फल ही आएगा, अमरूद नहीं आएगा। उसी तरीके से दुख का स्थान अलग है, सुख का स्थान अलग है। सुख ईश्वर की ओर से आता है, दुख दुष्ट की ओर से आता है। तो इस तरीके से जो जीवन है, जीवन में दुख सुख ये सब चलता रहता है, लेकिन दुख के बीच में संभाल के रखता है वो ईश्वर है। तो रमेश पूरी बात को समझ गया और उसके बाद उसने अपने बच्चों से कहा, पता है क्या कहा? सब बातें मिलकर परमेश्वर से प्रेम करने वाले के लिए भलाई ही उत्पन्न करती है। यानी सब बातें मिलकर परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए, यानी जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए ये सारी बातें क्या करती है? भलाई का ही उत्पत्ति करती है, भलाई ही लाती है। तो ये बात रमेश समझ गया कि भरोसा क्या होता है, भरोसा कब आता है। भरोसा तब आता है जब हम अपने जो लाइफ में जो क्रिटिकल जो ये है, लाइफ का हिस्सा है, दुख है, उसमें भरोसा आती है। जब हम टूटने लगते हैं तब भरोसा आती है, जब हम गिर जाते हैं तब भरोसा आती है, जब हम निराशा में रहते हैं तब भरोसा आती है। तो आपने समझा होगा कि भरोसा क्या चीज़ है। एक भरोसे ने रमेश का जीवन कैसे चेंज कर दिया। एक भरोसे ने रमेश का लाइफ कैसे चेंज हो गया, और वो अपने बच्चों को भी सिखा रहा है कि भरोसा करना ज़रूरी है। ये सारी बातें जो विश्वास करता है परमेश्वर पर, उनके लिए भलाई का ही उत्पत्ति का कारण बनती है। तो आप सबको ये बातें समझ में आई होगी कि भरोसा क्या है और भरोसा आता क्या है। तो भरोसा सुनने से, पढ़ने से, देखने से आता है। कभी कभी भरोसा सुनने से आता है, अच्छा ऐसे हुआ था मैं भी करूँगा। कभी कभी देखने से, अच्छा वो ऐसे किया तब तो हुआ। तो कभी कभी देखने से, कभी कभी सुनने से, कभी कभी एहसास भी है। भरोसा एक एहसास भी है। तो एहसास सुनने से, देखने से, ये सब सारी बातों से, पढ़ने से भी आता है। तो भरोसा कैसे भी आ सकता है, लेकिन कब आएगा? जब हम डाउन रहेंगे, जब हम दुख में रहते हैं, जब इस चीज़ में मतलब घटी में रहते हैं, तब भरोसा आता है। वो बहुत मजबूत वाला भरोसा आता है। तो बहुत सारा अच्छा लगा ये रमेश का कहानी, आप सबको अच्छा लगा होगा। और इसमें लिखा हुआ कि परमेश्वर और यीशु मसीह आपको अकेला कभी नहीं छोड़ता। सही बात है। आज पता है, यीशु के नाम सुनते ही लोगों के मन में आता है धर्म। लोग पता नहीं क्यों आता है। मैं तो कहता हूँ कि एक बार जानो, एक बार आप लोग जानिए कि यीशु है क्या। लेकिन खैर, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, किसी को समझा नहीं सकते। समय, अभी आपने क्या सीखा, वक्त जब आएगा तो सभी को समझा दे। अभी समय नहीं आया, समय आने पर सब समझ जाएंगे। तो बहुत सारा धन्यवाद इस वचन के लिए, इस कहानी के लिए और सीखने के लिए। और उम्मीद है कि आप सब सीखे होंगे भरोसा क्या है, और रमेश का ज़िंदगी से अपने सीखे होंगे। तो अक्सर आप सबके जीवन में अगर ऐसा कुछ होता है, कमी हो गया, घटी हो गया, काम में बढ़ने की वजह से घट रहे हैं, कुछ बीमारी हो गया, दुख में है, तो भरोसा उसमें करना पड़ेगा, उस ईश्वर पे भरोसा करना पड़ेगा और पूरे मन से करना पड़ेगा। और कभी भी जीवन में कुछ भी छोटा सा ही महिमा हो तो उसको छोटा मत समझिए, बहुत बड़ा है। जैसे रमेश को छोटा काम मिला, लेकिन उसका मन ना कह रहा था, फिर भी बोला कि नहीं, ये मैं करूँगा क्योंकि ये पिता की ओर से है। तो वो किया, तो उसका प्रशंसा, उसका काम बढ़ गया, उसका मजदूरी बढ़ गया।
तो कोई भी काम छोटा नहीं होता है, कोई भी महिमा, कोई भी चमत्कार छोटे नहीं होते, कोई भी वचन छोटे नहीं होते, सब ईश्वर की ओर से है, सब अच्छा है। तो बहुत सारा धन्यवाद जुड़ने के लिए और ऐसे ही सीखने के लिए। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप सबको ये कहानी कैसा लगा, और समझाने का तरीका, बताने का तरीका, और क्या सीखना चाहते हैं, किस टॉपिक पे मैं कहानी के तरीके से वचन सिखाऊं, क्या सीखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है, आप ऐसे बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नए कहानी के साथ, नए मोड़ के साथ, नए वचन के साथ, नए भरोसा और विश्वास के साथ, ताकि हम सब सीख कर और मजबूत कर सकें, विश्वास को मजबूत कर सकें। क्योंकि लिखा है कि जो मेरा सुनता है और सुनकर चलता है वो उस मनुष्य के समान है जो अपना नींव, अपना घर उस चट्टान पे बनाया। जो बाढ़ आई, आंधी चला, तूफान चला, फिर भी उस घर को हिला ना सका। लेकिन जो मेरी बातों को सुनता नहीं है और उस पे चलता नहीं है, उस मनुष्य के समान है जो अपना नींव, अपना घर बालू पे बनाया। जो आंधियाँ आई, तूफान आई, बाढ़ें आई, उसको समेट के लेके चला गया। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मनुष्य है, बुद्धिमान या फिर मूर्ख। बुद्धिमान वही है जो पिता को सुनकर चलता है और करता है और भरोसा रखता है, वही है। तो आप डिसाइड करो कि आप क्या है। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में, मतलब नए वचन के साथ, नए कहानी के साथ। बाय बाय सभी को, नमस्ते।